बाइक रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और साथ ही धर्म सभा का भी आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख संत आए हुए हैं और साथ ही बजरंग दल शिवसेना के प्रमुख कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें पूरा गांव आरजाम गांव शामिल होगा। योग आयोग के माध्यम से रामनवमी से हम ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है राम योगी। जय श्री राम। पाटन की पावन भूमि में जामगांव आर में ये बहुत सुंदर संत समागम और पूरा भगवान राम के जयघोष के साथ एक भव्य जुलूस का आयोजन यहाँ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत गुड़ियारी में मौजूद है और यहाँ पर आमा लोरी एक जगह है जहाँ पर आज जन कल्याण राम उत्सव समिति द्वारा एक रामनवमी के अवसर पर उपलक्ष्य पर एक बाइक रैली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और साथ ही धर्म सभा का भी आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख संत आए हुए हैं और साथ ही बजरंग दल शिवसेना के प्रमुख कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज के इस पूरे शोभा यात्रा में, इसके कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से उपस्थित हैं वो है छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन सम्मिलित होने वाले हैं और ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है और इसका कितना वर्ष चल रहा है। इस यात्रा को लेकर तमाम जानकारी हम निकालेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में। जन कल्याण राम उत्सव समिति के तमाम जो मेंबर्स हैं, लोग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और आज के जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रणव शर्मा जी, वो भी हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरह की यात्रा निकाली जाएगी और आज की शोभा यात्रा में कौन कौन शामिल होने वाला है। जी, जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक बधाई। अभी जन कल्याण रामोत्सव समिति द्वारा ये ग्राम आमा लोरी जहाँ हम खड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ के सामने में, यहाँ पे अभी हमारे सभी साधु संत आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा से स्वामी परमात्मानंद जी आ रहे हैं और रविकर साहब जी आ चुके हैं और योगेश्वरन योगी जी आ रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद से घनश्याम चौधरी जी, बजरंग दल से ऋषि मिश्रा जी और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा जी सब आएंगे और यहाँ से हम उनको स्वागत करते हुए मंदिर से हम लेकर के जाएंगे आरजाम गांव तक के। बीच में उनका और गांव वाले चौक चौक में स्वागत करेंगे और वहाँ पर पहुँच करके एक भव्य शोभा यात्रा जिसमें पूरा गांव आरजाम गांव शामिल होगा और आसपास के तमाम पाटन क्षेत्र के लोग दूर दूर से आए हुए हैं, वो सभी उस धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे और वो धार्मिक यात्रा एक धर्म सभा स्थल तक जाएगी। वहाँ पर सभी संतों का व्याख्यान होगा और रामनवमी के पर्व पर संदेश दिया जाएगा संतों द्वारा। उनका क्या संदेश दिया जाएगा और आप लोग की तरफ से ये जो यात्रा निकाली जा रही है ये कितने सालों से किया जा रहा है? ये यात्रा ये प्रथम वर्ष है इस बार जन कल्याण रामोत्सव समिति का और राम का ही नाम है और वही संदेश जाएगा कि राम जन जन के भगवान है। और अभी पिछले वर्ष ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसी संदर्भ में और समाज को जोड़ने के उद्देश्य से यही बातें की जाएंगी, ऐसा कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है। तो आपने सुना कि अभी कुछ देर बाद जो संत है वो आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ ही तमाम जो नेता हैं, जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टियों के संगठन के, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इस यात्रा में शामिल रहेंगे। हम वो शोभा यात्रा भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ उसमें खास होने वाला है, किस तरह की शोभा यात्रा रहेगी, हम सब आपको लगातार दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। हमारे साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल जी हैं। आज आप जन कल्याण राम उत्सव समिति की बाइक रैली में शामिल हुए, साथ ही धर्म सभा में भी आप शामिल हुए और सभी लोगों से आप मिले। रामनवमी के इस पावन दिन में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर की मैं सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबके जीवन में प्रभु राम जी की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो
और सबके घर के बच्चे संस्कारवान बने, ऐसी शक्ति भगवान श्री राम हम सबको दे। और निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जन कल्याण राम सेवा समिति के हमारे साथियों को कि आज पाटन की पावन भूमि में जामगांव आर में ये बहुत सुंदर संत समागम और पूरा भगवान राम के जयघोष के साथ एक भव्य जुलूस का आयोजन यहाँ हुआ है। सबके मन में भगवान राम के प्रति, सनातन धर्म के प्रति एक भाव जागृत हुआ है और धीरे धीरे ये निश्चित रूप से उस चरम सीमा पर पहुंच रही है जिसका इंतजार था। और यही भगवान राम की जो जयघोष है और सनातन धर्म के प्रति भाव है, वही फिर से एक बार भारत को विश्वगुरु बनाएगा और हम फिर से एक बार विश्व में सरताज बनेंगे, भारत सरताज बनेगा। अयोध्या में आज सूर्य तिलक हुआ राम भगवान के प्रतिमा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा संकेत है। इस अवसर पर भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिनके मस्तक में सूर्य जी का चरण होना, वंदन होना, ये बहुत शुभ है। और आज ऐसा लगता है कि एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति भारत को भगवान श्री राम दे रहे हैं, जन जन को दे रहे हैं। वो शक्ति सामर्थ्य हर जन के मन में, हर जन की भावना में, हर जन के मन के मस्तक में पहुँचे, ये मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने वीडियो में आज तमाम जो बाइक रैलियाँ थी और जो स्वागत समारोह किया गया और जो धर्म सभा थी, वो तमाम सारी चीज़ें आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। और आज की इस बाइक रैली में, शोभा यात्रा में, कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से उपस्थित थे, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी हमारे साथ हैं। और आप आज शोभा यात्रा में भी सम्मिलित थे, धर्म सभा हुई उसमें भी आप सम्मिलित थे, क्या कहना चाहेंगे? जन कल्याण रामोत्सव समिति द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया था आज रामनवमी के अवसर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह जो उत्सव है वास्तव में अभिभूत करने वाला था। हम संतों के लेके युवा वर्ग जो है बाइक में थे। पहला हमारा स्वागत हुआ पौहा में मातृशक्ति, युवा शक्ति और सारे ग्रामीण बंधु, किसान बंधु भी बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित थे। उससे ये ध्यान में आता है कि राष्ट्र और राम के प्रति उनके अंतर्मन में जो भाव है कि राम इस देश के आत्मा है। पौहा में, उसी तरह कुमली मेरा गृह ग्राम है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में और ग्रामवासी उपस्थित थे। शिव मंदिर जो स्वयंभू मंदिर है, वहाँ सारा ग्राम एकत्र था। और जब हम यहाँ किसान चौक में आए, यहाँ जामगांव में भी बहुत बड़ी संख्या में एक बड़ा जोश था युवा वर्ग में भी और सारे ग्रामवासियों में। और वहाँ से फिर शोभा यात्रा प्रारंभ हुई धर्म सभा तक। और हमारे जो संत जी हैं, ये धर्म सभा के माध्यम से हिंदू शक्ति को उन्होंने एकजुट होने का आह्वान किया। सारे संतों ने एक प्रेरणादायी उद्बोधन दिया राम जन्मोत्सव के विषय को लेकर के। यह सारा कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित चला और हम सारे समिति के लोग भी और ग्रामवासी भी बहुत इससे आनंदित हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ हम सब लोगों को, ये मुख्य बात रही। राम जन्मोत्सव के मौके पर राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास उन युवा पीढ़ी को जो राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राम को तो मानते ही हैं और जो थोड़ी बहुत विकृति आई है यानी राम के आस्था के प्रति या ऐसे लोगों के जो भाव जगाया है, और उनके लिए भी हमारा ये कहना है कि राम के प्रति हमारे अंतर्मन में अगाध श्रद्धा है और रामत्व हमारे अंदर में आए। रामचरित्र मानस का पठन पाठन गांव-गांव में होता है, रामलीलाएं भी होती है, लेकिन हम राम बने वो आचरण में भी उतरना चाहिए, यानी हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ये युवा वर्गों को भी संदेश है जो हमारे आदर्श हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। जो भगवान राम ने अपने आचरण से शिक्षा दिया वो हमारे अंदर मन में भी आए, हम देशवासियों को भी रामत्व हमारे अंदर में आए। ये विचार करके इस देश की युवा शक्ति को भी प्रेरणा देने का काम। और एक विशेष बात में मुझे जो कहनी है, ये जैसे हमारे यहाँ विकलांग शब्द प्रयोग होता था, शारीरिक बाधा जिनको आती थी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो दिव्यांग है। और हमारा प्रयास योग आयोग के माध्यम से रामनवमी से हम ये प्रारंभ करने जा रहे हैं,
वो है राम योगी। जो ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं, तो उनको भी हम योग सिखाएंगे, योग में प्रशिक्षित करेंगे और उनको शारीरिक जो बाधा है उसको दूर करेंगे। और योग आयोग जो है, मेरा मनसा है कि उसको हम राम योगी कहेंगे। राम योगी शब्द की भी वो भी योग करेंगे और अपने शरीर को जो थोड़ी बहुत बाधा है उसको दूर करते हुए उनके मन भी हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आज से ये जो विषय है राम योगी का, ये हम गांव-गांव तक के पूरे छत्तीसगढ़ में योग आयोग के माध्यम से, योग के माध्यम से ले जाने वाले हैं। उसकी एक कार्य योजना बन गई है और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हम स्टाइपेंड भी देने की हमारी योजना है। सरकार से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट बना करके सरकार को आप दीजिए और वो आज से ही हमारे प्रमुख लोग जो हैं ऐसे राम योगी के माध्यम से हम काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक हमसे है, बात ठीक। करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये योग आयोग के अध्यक्ष थे जिन्होंने आज जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस सब सारे विषयों को लेकर उन्होंने कुछ खास कहा है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि आज पूरा जो देश है वो पूरा राम जन्मोत्सव मना रहा है। राम को मानने और राम की मानने की दोनों अलग अलग विषय हैं, हमें ध्यान देना चाहिए खास युवा पीढ़ी को। और एक बात बहुत अच्छी भी कही गई है कि जब आप पूरा रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम को आप कभी भी क्रोध के रूप में नहीं देखेंगे। एक जगह वो क्रोध होते हैं समुद्र के सामने, फिर भी पहले झुककर प्रणाम करते हैं। तो हम अपने भीतर झांकें कि हम कितने राम हो चुके हैं, हम कितने राममय हो चुके हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और केपी न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए।